नमस्कार भाइयों। आज के समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल नेता होते हैं, तभी तो एक नेता बनने के लिए, एक एमएलए बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जनता के घर-घर जाकर उनसे वोट माँगा जाता है और एक बार एमएलए बनने के बाद, एक बार नेता बनने के बाद 5 सालों तक नज़र नहीं आते हैं। उसका कोई भी काम नज़र नहीं आता है, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, फिर से इलेक्शन होता है, वो जनता के पास पहुँच जाते हैं वोट माँगने के लिए। अभी झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, तो झारखंड की इन 3 बड़ी पार्टियों का मेरा ओपन चैलेंज है। देखो, मुझे किसी भी पार्टी से कोई पैसा नहीं मिला है, तो जो गलत है सो मैं गलत बोलूँगा। झारखंड की इन 3 बड़ी पार्टियों का मेरा ओपन चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो। सबसे पहला मुद्दा है फ्री क्वालिटी वाली एजुकेशन। आप सबको पता होगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना के बराबर होता है, तभी तो एक नेता का बेटा, एक सरकारी मास्टर का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बढ़ती जा रही है, जो कि आम लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, इस डर से वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और सरकारी में नहीं भेजते हैं। इसलिए नेताओं से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों की हालत सुधारें और उनके एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें। और दूसरा जो मुद्दा है, झारखंड में सबसे बड़ी आबादी किसान वर्ग की है, जो कि खेती बाड़ी किया करते हैं, जो सालाना 30 से 35 हज़ार रुपये ही कमा पाते हैं। तो सरकार किसानों के लिए फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि किसान जो है सालाना 8 लाख 9 लाख रुपए सालाना कमा सके। ऐसा नहीं है कि किसान नहीं कमा सकता है, ऑलरेडी बहुत सारे किसान हैं जो सालाना 15 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए तो हमारे झारखंड के किसान भी कमा सकते हैं। और तीसरा मुद्दा है किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए। और चौथी चीज़, युवाओं को रोजगार दिया जाए। देखो, झारखंड में बहुत सारे कंपनियां भी आ जाएगा ना, फिर भी झारखंड के सभी युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि झारखंड के नेताओं को झारखंड में छोटे छोटे उद्योगों को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है ना, ये दूर हो सके। और अगला जो मुद्दा है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। झारखंड की महिला निडर और बेखौफ घूम सके, ऐसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की व्यवस्था किया जाए। अगला मुद्दा है कि सरकारी कर्मचारी लोग आम नागरिकों से वो घूस लेते हैं, कोई भी काम कराने के लिए घूस लेते हैं। तो एक ऐसा नेता होना चाहिए जो उसे निडर होकर, बिना डरे, उसे बेखौफ होकर उसे बात करे। अरे टोन सही बात कर रहे अरे हैं। नाजिर, माथा खराब कर मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं। सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम? तुम विधायक से टर्न बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस टर्न में बात करोगे? और अगला मुद्दा है, झारखंड की बड़ी आबादी लेबर का काम करती है, जो कि दूसरे राज्य जाकर वो लेबर का काम करती है फैक्ट्री में जाकर, तो उनसे पैसे अच्छे से दिए नहीं जाते हैं। तो कोई एक ऐसा नेता चुने जो निडर होकर फैक्ट्री से आपका पैसा दिलाने की बात करे। झारखंड की नेताओं, कुछ शर्म कर लो, इलेक्शन के बहाने ही सही इन मुद्दों को जनता के सामने तो रखो। देखो, झारखंड की जनता जो एमएलए बन जाते हैं, कुछ काम कराते हैं, कुछ कुएं खोद देते हैं, कुछ सरकारी आवास दे देते हैं, सड़क निर्माण कर देते हैं, बस हो गया काम। ये लोग सोचते हैं। एजुकेशन के बारे में कौन सोचेगा? विकास के बारे में कौन सोचेगा? युवाओं को रोजगार देने के बारे में कौन सोचेगा? झारखंड की इन 3 पार्टियां, जेएमएम, बीजेपी और टाइगर जयराम महतो का जेएलकेम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू जी घाटशिला से खड़े हुए हैं। तो अगर किसी को भी चैलेंज एक्सेप्ट है, किसी भी पार्टी को, देखो, मैं अब अपने वीडियो में किसी भी पार्टी के बारे में कुछ भी किया हो, उसे साइड में रखो। अभी अगर आप सबको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो बताइए, मुझसे जो भी हेल्प होगा वो चीज़ मैं करूँगा और झारखंड की पूरी जनता आप सबका सपोर्ट करेगी। और ये जनता पर निर्भर करता है कि आप कैसा नेता चुनना चाहोगे। क्या जेएमएम की नेताओं में ऐसी क्वालिटी नज़र आती है जो कि ये काम करेंगे, या फिर जेएलकेम के रामदास मुर्मू में नज़र आता है कि वो ये काम करेंगे? आपको किस नेता में नज़र आता है कि भाई ये गरीब से उठकर आया है, ये हमारे बातों को समझेगा और ये हमारे लिए काम करेगा, ये हमारे मुद्दों को संसद में रखेगा, ये हमारे मुद्दों को सरकार के सामने रखेगा, हमें हक दिलाने की बात करेगा? ये जनता पर निर्भर करता है कि वो कैसा नेता चुनना चाहेगी। खैर, कमेंट करके आप ये बताएं कि आप किस सरकार को चुनना पसंद करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।